वीतराग विज्ञान न मुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह है परम उपकारी अनुपम रचना और इसमें टोडरमल जी साहब यहाँ सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप की चर्चा कर रहे हैं। सुंदर प्रकरण है, मार्मिक विषय है, उपयोगी है, हमें समझने जैसा है कि वास्तव में फल किसका लगता है। बहुत सुंदर चर्चा कल हमने आपके बीच में प्रारंभ की है कि बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि रहती है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। ये वस्तु स्थिति है। आप हो या हम हो या समाज में दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का दिमाग कहाँ लगता है, क्या कर रहे हैं। हर व्यक्ति की सोच में ये आता है ये कर क्या रहे हैं। सबको ये लगता है ये क्रिया कैसी है, ये प्रवृत्ति कैसी है। आँखों से वही दिखता है ना, अंदर की बात तो दिखती नहीं है, परिणाम तो दिखते नहीं है। यदि कुछ दिखता है तो चलना दिखता है, बोलना दिखता है, खाना पीना दिखता है, उठना बैठना दिखता है। बोलो क्या करें। माने समझ में नहीं आती है बात कि ये हो क्या रहा है। दिखता कुछ है और होता और कुछ है। मैं मायाचार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात तो ऐसी है कि उस क्रिया के पीछे परिणाम कैसे हैं। हम अपने अपने जीवन को टटोलने का प्रयत्न करें, अपने अपने जीवन को पकड़ने की कोशिश करें, तो हम पकड़ पाएंगे कि यार सच में मैं क्रिया तो इतनी उत्कृष्ट कर रहा हूँ लेकिन भावों का ठिकाना नहीं है। मैंने उपवास तो किया लेकिन उपवास करके भी दिलो दिमाग में भोजन 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 चल रहा है। क्या करें बोलो। यदि हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ भोजन भोजन चल रहा है तो फिर उपवास का क्या हुआ। बोलो अशोक जी, पाटनी जी साहब, यही है ना स्थिति। हमें लगता ही नहीं है हमारे को कुछ, हमें लगता है हम कर क्या रहे हैं। अच्छा ही तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया हमने, तो बहुत बढ़िया किया, वेल डन। अरे लेकिन अच्छा करने के पीछे बोली बोल करके आ गए, 25 लाख की बोली बोल दी, पूरे रास्ते भर जिरे भैंस चलती रही। घर आने के बाद में टेंशन में आ गए, इतना क्यों बोल दिया, इतना क्यों बोल दिया, इतना तो नहीं बोलना चाहिए था, हमारे को कम बोल देते तो अच्छा रहता। परिणाम डाउन जा रहे हैं। नहीं कर पाए तो भी परिणाम अच्छे हो सकते हैं। न परिणाम सुधरने का विचार है, न परिणाम बिगड़ने का विचार है। और ये कह रहे हैं भैया बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है। देखिए पेज नंबर अपना जहाँ चर्चा चल रही है 238 नंबर का पेज है, 238 नंबर पेज पर। तथा इनके सम्यक चारित्र के अर्थ कैसी प्रवृत्ति है सो कहते हैं। सम्यक चारित्र के लिए इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है सो बताते हैं। बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है, इनकी का अर्थ कल मैंने बता दिया था आपको। और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। परिणाम कैसे सुधरेंगे, परिणाम कैसे बिगड़ रहे हैं, उसके बारे में तो ये सोचता ही नहीं है। माने ऐसा मान करके चलता है मुझे तो क्रिया सुधारनी है, बस खींच तान करके क्रियाओं का पालन करता है। 10-10 दिन के उपवास कर लेगा, 8-8 दिन के उपवास कर लेगा, रात्रि में पानी पीने का त्याग कर देगा और परिणाम बिगड़ते रहेंगे। परिणामों में आकुलता व्याकुलता होती रहेगी,
खींचतान करके भी, जबरन करके, ज़बरदस्ती करके उसे सुधारने का प्रयत्न करेगा। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं ऐसे सुधारने में वो सुधरे हुए नहीं समझना चाहिए। तुम तो क्रिया सुधारने में तो खींचतान कर रहे हो, लेकिन जो भाव बिगड़ रहे हैं उन भावों का क्या होगा? फल तो भावों का लगता है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या। जगत में कोई भी ऐसी क्रिया जिस क्रिया के साथ में भाव न लगे हुए हो वो फल प्रदान करने में समर्थ नहीं होती है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति ना ना भाव शून्य, भावों से शून्य कोई क्रिया फल प्रदान करने में समर्थ नहीं होगी। इसलिए सावधान रहिए, परिणामों का संभाल कीजिए, परिणामों का विचार कीजिए, अपने भावों को संभालिए। उतार चढ़ाव परिणामों में कितना हो जाता है, क्षण क्षण में परिणाम बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, ऐसे ऐसे परिवर्तन ऊपर नीचे होता रहता है, अप एंड डाउन होते रहते हैं परिणाम। एक सेकंड में लगता है ये कर लेना चाहिए, दूसरे सेकंड में लगता है मैं क्यों करूं, क्या हो रहा है। एक सेकंड में लगता है यार अपन भी कराएंगे ऐसा, नहीं मैं तो नहीं कराऊंगा। अपना भी पैसा यहाँ लगना चाहिए, नहीं नहीं लगना चाहिए। चलो अच्छा ही है स्वाध्याय करना, कभी कभी परिणाम होते हैं स्वाध्याय करने के, कभी ऐसा मन हो जाए बोलो कि करते ही रहोगे क्या यार स्वाध्याय, अब क्या जान लोगे क्या, इससे ज़्यादा क्या करें। ये क्या हो गया भाई साहब। माने मेरा कहने का मतलब ये है 2-2, 5-5 मिनट में, मिनट तो ज़्यादा कह रहा हूँ, सेकंडों के अंदर समय बदलता है, परिणाम बदलते हैं। देखना, टटोलना, किसी भी काम को करते समय, भोजन करते करते, नहाते हुए, खाना खाते हुए, बाजार जाते हुए, मार्केट में सब्जी खरीदने में, कपड़े खरीदने में, दुकान पर, जहाँ आपको ऐसा लगता हो ऐसा दे देवें, फिर कहा नहीं 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 देवें, ये क्या हुआ, एकदम अपोजिट हो जाते हैं परिणाम। तो टोडरमल जी साहब ने कहा परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। और यदि, अब आगे बढ़ते हैं, इस फर्स्ट लाइन की चर्चा कल कर चुके थे, सेकंड लाइन की तरफ बढ़ते हैं। और यदि परिणामों का भी विचार हो, जैसे आप हम लोग हैं, हमें परिणामों का विचार है भाई साहब, अरे अरे नहीं नहीं परिणाम संभालो, परिणाम संभालो भैया, परिणाम संभालो, परिणामों का भी विचार हो तो क्या होता है। आप हम लोग करते हैं कि नहीं परिणामों का विचार? बिल्कुल करते हैं भाई साहब। परिणामों का कैसे नहीं करते हैं पंडित जी, अपन तो जानते हैं। क्रिया देखने वाले तो वो बाहर वाले लोग हैं, हमारी सभा के अंदर तो शायद ही कोई होंगे तो भी कम होंगे, संख्या उनकी कम है जिनकी क्रिया पर दृष्टि रहती है। पंडित जी अपनी तो दृष्टि परिणामों पर रहती है। पंडित जी अपन पूजन करते हैं ना, तो पूजन करते समय हम क्या चढ़ा रहे हैं उसको देखने की तुलना में उसमें पूजा की लाइनों में क्या भाव है, हमारा ध्यान वहाँ रहता है। अपन लोगों का कैसा रहता है बतलाओ? जब हम विधान करते हैं, जब हम शांति विधान करते हैं, जब हमने सिद्ध चक्र विधान किया, जब हम और भी कोई अनुष्ठान विधान करते हैं, करते कराते हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? दुनिया में जो लोग दिखते हैं क्या, उन सब लोगों का ध्यान होता है अब क्या मंत्र बोल रहे हैं, फलम निर्वपामिति, चंदनम निर्वपामिति, अक्षतम निर्वपामिति, क्या बोल रहे हैं, उधर ध्यान रहता है। और अब फल चढ़ाना है भैया, अब अर्घ चढ़ाना है, लोगों का ध्यान इस तरफ रहता है कितने चढ़ाए। अरे मैं देखता हूं समाज में मुट्ठी भर भर करके चढ़ाते हैं, जो जितना ज़्यादा चढ़ाएगा। ये 3 लोग यदि एक ही थाली में से पूजन कर रहे हैं तो बादाम तो मैं चढ़ाऊंगा, ये मेरे हाथ में आना चाहिए, मैं ज़्यादा चढ़ाऊंगा। जिसने ज़्यादा चढ़ाया वो ज़्यादा धर्मात्मा, ऐसा समझते हैं। ये तो समाज की बात कर रहा हूँ मैं जैन समाज की बात कर रहा हूँ। चारों तरफ ये बात देखी जाती है कि ये दिख रहा है, ऐसा प्रवृत्तियां दिखाई दे रही है, किसने कितना चढ़ाया, किसने कितना किया, ऐसा दिखता है। नारियल मैं चढ़ाऊंगा, मंडल के ऊपर मैं जाकर, मंडल पे चढ़ाते हैं लोग। अपन तो मंडल पे चढ़ाने को प्रेफर नहीं करते हैं हमेशा, क्योंकि वो सामग्री उसके ऊपर चढ़ी रहती है, फिर सामग्री चढ़ी रहती है तो फिर उसमें जीव आते हैं, कई कई दिन तक रहते हैं बड़े विधानों वगैरह के अंदर, तो कितना सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग मंडल पे मैं चढ़ाऊंगा, मैं करूंगा, मैं पक्षाल पहले करूंगा, पहले मेरा नंबर आना चाहिए, इन्होंने क्यों किया, मैं ऐसा होना चाहिए, ये सब क्रियाओं में लगे रहते हैं। अब बात करो अपन लोगों की, स्वाध्यायी लोगों की बात कीजिए, स्वाध्यायी ग्रुप की बात कीजिए, पढ़ने समझने और सुनने वालों की बात कीजिए। तो फिर हम क्या करते हैं, क्या
हम ये करते हैं, भैया इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें लिखा क्या है वो देखो। यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग और द्वेष नशाएगी। अब आप किधर गए भाई साहब? अब किधर चले गए बोलो? परिणाम, अब परिणाम लाइनों की तरफ चले गए। वो तो क्या कर रहे हैं, धूप चढ़ा रहे हैं भर भर करके अग्नि में, और साफ साफ लिखा है अग्नि में डालने से कर्म नहीं जलेंगे। अब ये अर्थ पर ध्यान नहीं है उसका। अष्टम वसुधा पाने को, क्या है अष्टम वसुधा? पर पुद्गल का भक्षण करके यह भूख मिटाना चाहिए थी, इस नागिन से बचने को प्रभु हर चीज बनाकर खाई थी। तो पर पुद्गलों का भक्षण करके भूख मिटाने की चाह रखी हमने, पता ही नहीं है हमारे को। भक्ति कर रहे हैं, भजन बोल रहे हैं, और क्या संगीत पार्टी का आयोजन रखा है, रात को संगीत म्यूजिकल नाइट है, और किसी आर्टिस्ट को बुलाया है, किसी सिंगर को बुलाया है, भजन गा रहा है, भक्ति गा रहा है, बड़ा जबरदस्त आयोजन चल रहा है, खूब धूमधाम से लोग गा रहे हैं, बोल रहे हैं। सुनो सुनो, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो धूमधाम से आयोजन हो रहा है, इसमें शब्दों की तरफ भी ध्यान है क्या? शब्दों में क्या बात कही जा रही है उसकी तरफ भी आपका उपयोग है क्या? यदि उपयोग उसकी तरफ नहीं है तो फिर क्रिया पर ही दृष्टि हुई, परिणामों पर तो दृष्टि हुई नहीं। कभी कहता है भजन बोलते हुए, चले आना प्रभु जी चले आना, क्या हे भगवान चले आना, महावीरा चले, मतलब महावीर भगवान को बुलाता है, प्रभु को बुलाता है, प्रभु आ जाओ, और अगले ही क्षण बोल देता है हमको भी बुला लो प्रभु सिद्धों के दरबार में। ये क्या हुआ भाई साहब? अभी तो क्या बोल रहा था अभी तो बोल रहा था प्रभु चले आना, और अभी कह रहा है हमको भी बुला लो। वो भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मुझे बुला रहा है कि खुद आने की बात कर रहा है, क्या रहा है, तू बोल क्या रहा है? कुछ ठिकाना नहीं है, क्षण क्षण में वाक्य बदल जाते हैं, पंक्तियां बदल जाती है, उनके भावों की तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन भाई ये बातें जो मैं कह रहा हूं, ये बातें तो बाउंड्री से बाहर वालों की बातें हुई। ये बातें तो उन लोगों की बातें हुई जिनकी दृष्टि सिर्फ क्रिया पर ही रहती है। पंडित जी अपनी दृष्टि तो परिणामों पर रहती है। अपन तो परिणाम का विचार करते हैं। अपन तो जो लाइनें बोली जा रही हैं ना, उन लाइनों की तरफ ध्यान देते हैं, भावों की तरफ ध्यान देते हैं। सही सही बतलाओ, भावों की तरफ ध्यान देते हो? दिल पर हाथ रख करके सोचना, एक भजन मैं सुनाता हूँ और एक भजन हमारे अच्छे जो गाने वाले हैं, हमारे विवेक जी इंदौर वाले हैं, या समझ लीजिए आप, और जो भी विद्वान जो अच्छे अच्छे सब गाते हैं, वो संजय जी जेवर हैं, तो ये लोग गाएं, तो एक तो वो गा रहे हैं और एक हमने गाया, तो आपको क्या लगता है? अरे पंडित जी यार माइक इनको दो यार, इनको गाने दो यार, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। फिर मज़ा किसका आ रहा है बतलाओ? हैं, मज़ा किसका आ रहा है? अभी कोई भी भजन, कोई भी भक्ति, कोई भी स्तुति यदि बेसुरी आवाज में गाई जाए तो आपको कितना मजा आता है, और उसे सुर ताल से गाई जावे, हमारे गौरव सौगानी जी की आवाज में गाई जावे, तो बताओ कैसा लगता है? और मजा आ गया साहब, मजा आ गया। तो किस बात का मजा आया आपको? उस प्रवृत्ति का, उस आवाज का, उस धुन का ही तो मजा आया। क्या मजा किसका आया? हमारे सुनील जी शास्त्री हैं राजकोट वाले, कितने सब बहुत अच्छे, सब बहुत सारे हमारे विद्वान लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। प्रश्न तो हमारा यह है आपसे कि आपका उपयोग उस आवाज़ की तरफ जा रहा है या बोले गए शब्दों की तरफ जा रहा है? यदि शब्दों की तरफ उपयोग जा रहा है तो हम कहेंगे परिणाम पर दृष्टि चले गई, उसके फल पर। परिणाम माने फल नहीं, परिणाम माने भाव कहाँ है यार? क्या गजब भाव भरे हुए हैं भाई साहब। हमारे अभय जी भाई साहब, हमारे कितनी भक्तियां उन्होंने लिखी हैं, और गजब गजब की भक्तियां हैं। अब वो उन्हीं की आवाज़ में सुनो तो बड़ा मज़ा आता है, और हम जैसे लोग गाने लगें तो फिर मज़ा नहीं आता। देखो अब में क्या होता है, सबको जिसका जिसके प्रति राग होता है ना, उसको लगता है कि इनका नाम नहीं बोला, इनका नाम नहीं बोला। भैया मेरा तो सब मेरे अनुरागी हैं, सब हमारे साथी हैं, साधर्मी हैं, लेकिन मैं कितने नाम बोल पाऊँगा? अभी मैं
अभी राजन जी जबलपुर वालों का नाम छोड़ दिया पंडित जी आपने, उनका नाम क्यों नहीं बोला? संजीव जी दिल्ली हैं हमारे, सुनील जी हैं हमारे, ये सुनील धवल हैं, अनिल धवल हैं, ये लोग हैं, तो सब बहुत हैं भाई साहब। देखो भैया क्या कहें हम, थोड़ा कह दिया है, बहुत समझ लेना भैया, बात बड़ी गंभीर है। सुनना क्या है और उन सुनते हुए उन शब्दों के पीछे भाव क्या है, बस यहाँ ये कह रहे हैं। अब हम तो परिणामों का विचार करते हैं, अब हम आ गए ना यहाँ पर हर्षवर्धन जी साहब, हम कहाँ पर आ गए? परिणामों का भी विचार हो, हमें है साहब विचार, हम इस लेवल पर आ गए हैं, हम उस लेवल पर नहीं हैं, क्रिया पर दृष्टि वाले लेवल पर नहीं है। मुझे पता है हम लोगों में से भी 50%, 60%, 70% लोग क्रिया पर दृष्टि रखने वाले होंगे, लेकिन सेकंड स्टेप पर आ जाइए। सेकंड स्टेप पर आ गए तो क्या कहा? परिणामों का भी विचार हो, विचार है साहब हमारे को, तो अपने परिणाम, तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है। कहने का मतलब तात्कालिक परिणामों पर ही दृष्टि रहती है, वर्तमान परिणामों पर ही दृष्टि रहती है। क्या ऐसे रहती है हमारी दृष्टि? मैंने बहुत अच्छा काम किया यार भाई साहब, आपको पता है आज वो मच्छर तड़फड़ा रहा था, पानी में गिर गया था, मैंने ऐसे उसको इतना प्यार से ऐसे निकाला, और निकाल करके पूरा पानी अंजलि में से निकल गया, फिर वो थोड़ा सा उसको फूंक दे करके बिल्कुल उसको, जब तक उसको उड़ने जैसी पोजीशन में नहीं हो गया, बहुत संभाला मैंने, बहुत मजे, कितने अच्छे परिणाम है मेरे, भीगे हुए परिणाम है। मैं बहुत देर हो रही थी, मुझे सफ़र में इतनी देर हो रही थी कि मैं भाग रहा था, मैंने भोजन नहीं किया, लेकिन रास्ते में मैंने देखा एक कबूतर को तड़पते हुए, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने गाड़ी रोकी, मैं उतरा, उस कबूतर को लिया, फिर पक्षी चिकित्सालय के अंदर पहुंचाया। अब जो होना था सो हुआ, लेकिन मेरे परिणाम कितने अच्छे हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या कर रहे हैं ये कह रहे हैं परिणामों का भी विचार हो, तो जैसे अपना परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है भाई साहब, अपने वर्तमान परिणामों पर ही दृष्टि रहती है, मेरे परिणाम कितने अच्छे हैं। और कभी कभी मेरे मन में इतना खोटा परिणाम क्यों आ गया, मेरे मन में इतना खराब परिणाम क्यों आ गया, मुझे ऐसा परिणाम नहीं आना चाहिए था। अभी सब तात्कालिक परिणाम, वर्तमान में ऐसा परिणाम आ गया, भोग का परिणाम आ गया, किसी वस्तु को चोरी करने का परिणाम आ गया, किसी के धन को हड़पने का परिणाम आ गया, मैं तो रख लेता हूँ, कौन देगा यार, उसे क्या पता है, 2 साल हो गए, भूल गया होगा वो, तो उसे तो याद नहीं है, तो ऐसा परिणाम आ गया, फिर पछताता रहता है परिणामों का विचार करके, मुझे ऐसा परिणाम क्यों आ गया, मुझे ऐसा परिणाम नहीं आना चाहिए था, ये भाव तो मेरे मन में नहीं आने चाहिए थे। तो ये कह रहे हैं परिणामों का भी विचार हो, तो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, जैसे अपने परिणाम होते दिख रहे हैं ना, चोरी का परिणाम आ गया, तो जैसे होते दिख रहे हैं ना, क्या उन्हीं पर दृष्टि रहती है, तो साहब नहीं रहनी चाहिए क्या? अच्छी बात है ना, कि बात तो ये है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते लोग। एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं, कहां आगे बढ़ गए हैं टोडरमल जी साहब? परिणामों की परंपरा, परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासनाएं, अभिप्राय मूल चीज है, परिणाम तात्कालिक हुआ करते हैं, अभिप्राय लंबे समय तक चला करते हैं, अभिप्राय सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है धारा प्रवाह रूप से, परिणाम उठ गए हैं, क्रिया बोलो, समझ में आ रही है बात? अंदर में क्या चल रहा है उसकी बात है। अभिप्राय मतलब अंदर में धारा प्रवाह रूप से श्रद्धा के लेवल पर क्या बात चल रही है, उसका नाम है अभिप्राय। और वो अभिप्राय क्या चीज है? क्या बहुत अच्छी बात कही अवनीश भाई, क्या बाहर में ठोकर लगना ये क्रिया है, स्क्रैच लगना ये परिणाम है, और हड्डी टूट जाना अंदर में ये अभिप्राय है। ऐसा समझ सकते हैं अपन उसको, बाहर से अंदर की तरफ जाते चले जाएं अपन। अब जो अंदर हड्डी टूट गई है वो तो दिख नहीं रही है, और बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। बोलो, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ, अरे बाहर से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर में जो हुआ है उसका क्या होगा? वो लंबे समय तक चलेगी। जो लंबे समय तक चल रहा है वो अभिप्राय है।
अभिप्राय पकड़ना पड़ेगा। अभिप्राय माने हम कह सकते हैं इंटेंशन क्या था इसका। किसी व्यक्ति के हाथ से किसी व्यक्ति को धक्का लग गया, धक्का लग जाना क्रिया है, और धक्का लगाने का विचार होना ये परिणाम है। क्या बुद्धिपूर्वक ये परिणाम है। और धक्का लगाने की भावना से ही प्लानिंग करके आया था क्या, और अभी धक्का लगा और भविष्य में भी लगाऊंगा जब मौका जैसा मिलेगा, ये बैठे उसको नुकसान पहुंचाना, ये अंदर दिलो दिमाग में बैठा है, ये अभिप्राय है। ख्याल में आई बात। माने गाड़ी में चलते हुए, बस में, लोकल ट्रेन में सफ़र करते हुए, दिल्ली में, मुंबई में, ये ऐसी जगह पर कहीं धक्का लग गया तो लग गया, ये क्रिया है, इसका नाम मात्र क्रिया है। धक्का लग गया भाई साहब, कोई बात नहीं, सॉरी भैया सॉरी। अब ये तो क्रिया थी। अब किसी को धक्का दिया तो उसमें क्रिया के साथ साथ में परिणाम भी थे। माने वो क्रिया कोरी क्रिया नहीं थी। गलती से ब्रेक लगने पर झटका लग गया, ये कोरी क्रियाएं, इसमें परिणाम नहीं थे। और धक्का दिया, जब ये बात कही जाती है तो क्रिया तो थी ही धक्का लगने की, लेकिन साथ साथ में धक्का लगाने का भाव भी था, ये परिणाम भी है। क्या, तो ये क्रिया के साथ में परिणाम हो गए साथ में। अब तीसरे नंबर पर आ गई बात। यहां तो धक्का दिया, धक्का दिया, धक्का लगा और धक्का दिया। अब तीसरे स्टेप पर जाओ। बोले सुनो, अभी तीसरे स्टेप पर बात यह है कि अभी भले ही धक्का नहीं लग पाया, धक्का नहीं दे पाया, कोई व्यक्ति खड़े हुए थे, किसी के सामने कैसे देता, परिस्थिति नहीं बनी, लेकिन दिलो दिमाग में ये बैठा हुआ है कि धक्का लगाना है, मुझे उसे गिराना है, मुझे उसका एक्सीडेंट करना है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड में धारा प्रवाह चल रहा है, इसका नाम है अभिप्राय। अंदर में जो कंटिन्यूअस चल रहा है, क्या, जैसा अभिप्राय होता है उसके अनुसार परिणाम होते हैं। अभिप्राय का बेस, मतलब परिणाम का बेस है अभिप्राय। परिणाम जैसे चल रहे हैं ना, इन परिणामों की कंट्रोलिंग किसके पास में है। मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूं, आप सोचिए कि ये ऐसा भाव क्यों आया। बुद्धिपूर्वक जो चल रहा है वो है परिणाम, और अबुद्धिपूर्वक जो अंदर में चल रहा है उसका नाम है अभिप्राय। बुद्धिपूर्वक परिणाम खींच करके पूजा में लेकर के आए, लेकिन अबुद्धिपूर्वक पूजा में बैठे बैठे भी कहाँ चले जाते हैं। बोले जा कहाँ रहे, माने जिसको खींच के लाना पड़े वो अभिप्राय के अनुसार परिणाम सहज चलते हैं। क्या, परिणाम बदलते रहते हैं, परिणामों में उतार चढ़ाव होता रहता है, और अभिप्राय बदल गया। अभिप्राय बदल गया मान लीजिए, तो फिर परिणाम काफी हद तक फिर पाप रूप भी गए। देखो, दो तरह की बात कहता हूं। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव, जिन मंदिर में आकर के भी घर गृहस्थी दिखती रहती है, और ज्ञानियों के घर गृहस्थी में बैठे हुए भी जिन मंदिर तत्वज्ञान वस्तु स्वरूप का विचार रहता है, दोनों के पीछे बेस क्या है। परिणाम तो जिन मंदिर में बैठे हुए घर गृहस्थी के हो रहे हैं, वो मंदिर में बैठा है, क्रिया मंदिर की है, और कदाचित उसके मंदिर में पूजा में भी भाव लग रहे हों, ठीक है ना, पूजा में भी भाव लग रहे हैं, बहुत भाव से कर रहा है, भाव विभोर होकर के कर रहा है, लेकिन अभिप्राय में ये बैठा हुआ है। जैसा टोडरमल जी साहब ने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पेज नंबर 7 पर लिखा था। क्या लिखा था 7 पर? ये लिखा था कि भैया अंदर में ये बात बैठी हुई है दिलो दिमाग में कि इससे मेरा भला हो जाएगा। ये अभिप्राय का खोट, अभिप्राय में जो खोट बैठी हुई है ना, इससे मेरा भला हो जाएगा, पूजन करने से मेरा भला होता है, भगवान मेरा भला कर देंगे, भला करे भगवान। ये भला करे भगवान वाली बात, ये अभिप्राय की खोट है। देखो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्रिया और परिणाम की जब बात करते हैं ना, एक पापी व्यक्ति और एक धर्मात्मा व्यक्ति, एक मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि। दादा ने उदाहरण दिया है नमोकार महामंत्र पुस्तक में, उसमें चर्चा की है, इस तरह की बहुत सुंदर चर्चा है। उन्होंने कहा 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और शेर आ गया,
अब क्या करें बोलो? शेर आ गया तो क्या करेंगे? भागेंगे? बिल्कुल भागेंगे। दोनों भागेंगे? दोनों भागेंगे। कि ज्ञानी भागेगा कि अज्ञानी? क्या अज्ञानी भी भागेगा? कि ज्ञानी नहीं भागेगा क्या? कि ज्ञानी भी भागेगा। दोनों भागेंगे। क्या बात कर रहे हो साहब? ज्ञानी जीव को भी मौत का डर है, ज्ञानी जीव को इस बात का भरोसा नहीं है कि मौत जब आनी होगी आ जाएगी। नहीं नहीं, तो भी दोनों भागेंगे। सांप आ गया, दोनों भागेंगे, दोनों हटेंगे। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं, भागने की व्यवस्था नहीं हो तो? ऐसी जगह पर बैठे हुए थे, रूम में, ऐसी जगह पर रूम में बैठे हुए हैं हम, और रूम के दरवाजे पर शेर आ गया। अब रूम में कहां जाओगे आप? दरवाजे पर शेर है, अब क्या करो बोलो? दरवाजे पर सांप है और आप रूम में बैठे हुए हो, और आप दोनों ने देख लिया। अब क्या करो? ज्ञानी ने भी देख लिया और अज्ञानी ने भी देख लिया। अब बताओ क्या करेगा? भगवान को स्मरण करेगा और क्या करेगा? पंच परमेष्ठियों का जाप करेगा। दोनों नमोकार मंत्र बोलना शुरू कर दिए दोनों ने। अज्ञानी भी नमोकार मंत्र बोल रहा है और ज्ञानी भी नमोकार मंत्र बोल रहा है। दोनों नमोकार मंत्र बोल रहे हैं। लेकिन पता है क्या कहा? दोनों के नमोकार मंत्र बोलते हुए, दोनों के परिणामों में नमोकार मंत्र आते हुए, क्या उसके बावजूद भी अभिप्राय दोनों का अलग अलग है। ज्ञानी जीव सहज अशुभ से बचने के लिए वर्तमान परिणामों को संभालते हुए नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहा है, और अज्ञानी जीव इस बात का स्मरण कर रहा है कि शायद भगवान बचाने के लिए आ जाएं। भगवान तो नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, देवता बचाने के लिए आ जाएंगे। अरे नमोकार मंत्र बोल रहा हूं, कोई तो देव आएंगे बचाने के लिए, और जोर जोर से बोल रहा है, जोर जोर से बोल रहा है नमोकार मंत्र। आपका जो कैमरा लगा हुआ है ना, कैमरे के अंदर क्या दिखेगा बताइए मुझे? एक जैसी बात दिखेगी। रूम में कैमरा लगा हुआ था, ड्राइंग रूम में, और दरवाजे पर आ गया शेर आ गया। अब दोनों दिख तो एक जैसे रहे हैं, लेकिन दोनों के अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर है। सुनो, क्रिया होती है, उस क्रिया में परिणाम भी साथ में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अभिप्राय, फल अभिप्राय का लगता है। अभिप्राय माने इंटेंशन। आपकी गवर्नमेंट में ये क्या करते हैं? कानून क्या है? भारतीय कानून व्यवस्था में क्या होता है? यही तो होता है, अभिप्राय पकड़ते हैं, इसका इंटेंशन क्या था। किसी ने किसी को मार दिया, अब वो सेल्फ डिफेंस में यदि मारा गया है तो उसे बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्रिया मारने की हुई, लेकिन मारने का उसका परिणाम था या नहीं? मारने का परिणाम भी था, जान से मार दूंगा इसको, ऐसा परिणामों में चल रहा है, ये मुझे मार रहा है, मैं इसको मार दूंगा, इसको हाथापाई चल रही है बहुत। लेकिन उसके बावजूद भी जब केस चला तो केस में उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। कारण बतलाइए क्या था? कारण ये था कि इसका इंटेंशन मारने का नहीं था। इस क्रिया और परिणाम है, दोनों है। बिना परिणामों के गोली नहीं चलेगी, बिना परिणामों के वो मारेगा नहीं। अकेली क्रिया नहीं है वहां, क्योंकि वो धक्का लगने जैसी क्रिया मात्र नहीं है। यहां तो मार रहा है, यहां तो हाथ उठा रहा है, यहां तो पीट रहा है, यहां तो गोली चला रहा है, यहां तो बंदूक उठाई है, यहां तो परिणाम साथ में। अकेली क्रिया नहीं है, कोरी क्रिया नहीं है इस जगह पर। कोरी क्रिया तो तब कहेंगे जब गलती से हो गया, उसका नाम है कोरी क्रिया, बिना परिणामों के क्रिया। अब यहां परिणाम साथ में है, ठीक है, मारने के। तो क्रिया और परिणाम दोनों होने के बावजूद भी बोले अभिप्राय क्या था? अभिप्राय मारने का थोड़ी ना था। अभिप्राय तो सिद्ध होता है कि वो उसको मारने के लिए आया था, वो इसका इज्जत पर हाथ डाल रहा था, उसने ऐसा किया था, तभी इसने इनके द्वारा ऐसा करना पड़ा। तो कितनी बातें आ गई सामने, कितनी स्पष्ट हो जाती है ये बात। बिल्कुल तुरंत छोड़ दिया गया उसे। पूरा केस चला, सारी बात की अच्छे से जांच पड़ताल की गई, और मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया कि इनकी कोई गलती नहीं है, मारने पर भी सजा नहीं है। ये है भाई साहब अभिप्राय। अभिप्राय माने श्रद्धा का दोष, अभिप्राय माने अंदर की बात। मैं आपसे पूछता हूं, राम रावण की बात कर लो, नाटक की बात कर लो, यही कहने वाला था मैं। पिक्चरों की बात करो, सीरियल की बात करो, नाटक जो चलते हैं उनकी बात करो। क्रिया बाहर में दिखाई दे रही है, अभिनय चल रहा है, क्रिया हो रही है, ठीक है ना। राम रावण की बात करो तो वो बात लगाएंगे अपन, कौन सी? कि रामचंद्र जी के हृदय में रावण के साथ में युद्ध करने का अभिप्राय नहीं है, लेकिन परिणाम तो है। अभिप्राय में जाकर के देखोगे तो एक चींटी को मारने का अभिप्राय नहीं हो सकता है किसी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में, लाइफ में, अंदर में।
ये है अभिप्राय। सम्यक दृष्टि है, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है, उसके उसके मन में ऐसा भाव होगा क्या कि मैं चींटी को मार दूं? उसके मन में ऐसा भाव आएगा त्रस्त जीव की हिंसा कर दूं? कदापि नहीं आ सकता है। तो फिर तीर कैसे चला रहे हैं? अकेली क्रिया हो रही है, परिणाम नहीं है क्या? परिणाम भी है। रावण की सेना के साथ में 6 महीने तक युद्ध कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि परिणाम नहीं है? बोलो, उसके परिणाम नहीं है, उसके भाव नहीं है, ये कैसे कह सकते हो? युद्ध की योजना बना रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्रिया के साथ साथ में परिणाम भी है उनके, तभी तो रणनीति तैयार की जा रही है। सारे सैनिकों के साथ में बैठ करके, सेनापति के साथ में बैठ करके, मंत्री के साथ में बैठ करके, लोगों को इकट्ठा करके, सुग्रीव हनुमान आदि की पूरी सबकी तैयारी करके युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनके परिणाम नहीं है? कि परिणाम भी है। अच्छा, अब अभिप्राय में जाकर के देखो तो अभिप्राय में जाकर के बात क्या बैठी हुई है? युद्ध करने का अभिप्राय नहीं है, मारने का अभिप्राय नहीं है, लड़ने का अभिप्राय नहीं है, सीता को वापस लेकर के सुरक्षित लाने का अभिप्राय है। अभिप्राय में जाकर के देखो तो शायद हो सकता है वे युद्ध के दौरान भी जब सामयिक के लिए बैठते होंगे तो अंदर में यही सोचते होंगे, ये युद्ध कब विराम को प्राप्त होगा, ये मान क्यों नहीं जाता है, ये मेरी सीता को लौटा क्यों नहीं देता है। यही तो चलता होगा ना उनके अभिप्राय में, जब वे सामयिक के लिए बैठ रहे होंगे, जब वे साधना के लिए बैठते होंगे, जब वे अपने उपयोग को अंदर में लगाते होंगे, तो उनके क्या चलता होगा। रामचंद्र जी की बात कर रहा हूँ, लक्ष्मण की बात कर रहा हूँ। रामचंद्र जी तो मोक्षगामी थे ना, तद्भव मोक्षगामी थे कि नहीं थे? अभिप्राय में तो ये बात बैठी हुई है ना सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के, कि कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी से मरता नहीं है, मेरे मारने से कोई मरेगा नहीं, मेरे बचाने से कोई बचता नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम। अभिप्राय में तो सम्यक दृष्टियों की यही बात बैठी हुई है ना। एक एक पर्याय स्वतंत्र है, पर्याय पर्याय की स्वाधीनता की चर्चा सम्यक दृष्टियों के हृदय में तो यही बात बैठी हुई है भाई साहब। ज्ञानियों के हृदय में तो यही बात बैठी हुई है, अंदर में उतरी हुई है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के बात। क्षायिक सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी, युद्ध लड़ रहे हैं, तीर चला रहे हैं, परिणाम पूर्वक ही चलते होंगे, बिना परिणाम के चलते होंगे? चला रहे हैं किधर और चल गया किधर, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसके लगना चाहिए, ऐसा धनुष तैयार करते हैं, ऐसा निशाना लगाते हैं, ये अब देखना इसको मारूंगा मैं, ये मर गया, तो परिणाम है कि नहीं? और अभिप्राय में क्या चल रहा है? अभी मैंने नाटक की बात कर रहा हूं, मैं खेल की बात कर रहा हूं, सुनो, प्रदर्शन की बात कर रहा हूं मैं। टीवी की स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन हो, चाहे जो भी आप जिन हीरो की बात करो, टीवी की स्क्रीन पर वेश बना करके आए, कभी वकील बन करके आ गए, कभी मजिस्ट्रेट बन करके आ गए, कभी डाकू बन करके आ गए, कभी पुलिस वाले बन करके आ गए, तो क्रिया उनकी कैसी चल रही है? क्रिया तो डाकुओं जैसी चल रही है, डाकू बन करके आया है तो। परिणाम कैसे चल रहे हैं? सुनो, परिणाम भी डाकू जैसे ही है। यदि परिणाम डाकू जैसे नहीं होंगे तो वो असलीपन नहीं दिखाई देगा, उस तरह का वो फील करते हैं, तब जाकर के उनके हाव भाव एक्सप्रेशन उस तरह के हो पाते हैं। अंदर में यदि उस तरह के भाव नहीं हो ना, वो भाव विभोर नहीं हो, उस कैरेक्टर के साथ में यदि वे तन्मय नहीं होवे, तद्रूप होते हुए से नहीं दिखाई देवे, तो वे अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। अच्छा एक्टर वो है जब रोने का प्रसंग आए तो ऐसे रोए कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि भाई साहब कितनी तकलीफ है इनको। देखते हैं टीवी की स्क्रीन पर, पिक्चरों में, मूवी सीरियल में, जहां भी आप देखेंगे, ऐसी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये नाटक कर रहे हैं, क्योंकि वहां क्रिया मात्र नहीं है, परिणाम साथ में है। लेकिन यदि अभिप्राय में बैठा हुआ देखेंगे तो अभिप्राय में तो इनकम है, अभिप्राय में तो कितने पैसे मिलेंगे वो है, अभिप्राय में तो ये बस कोई पुरुष स्त्री का नाटक कर रहा हो, पीछे कहा ना 237 नंबर पेज पर, पुरुष के रोल में, स्त्री के रोल में आने वाला पुरुष अब क्या कर रहा है? वो भाव उसके कैसे, वो स्त्री का वेश बना करके आया है पुरुष और स्त्री का वेश बना करके आया है रमेश सुरेश। इस तरह की चर्चाएं 47 नयों के प्रकरण में बहुत करते हैं, जब हम प्रसंग आते हैं ना, तो कई नए इस तरह के हैं जिनमें इस तरह की चर्चाएं होती है, सामान्य नए, विशेष नए, नित्य नए, अनित्य नए। इन नयों की चर्चाओं में इस तरह की बहुत बातें करते हैं कि देखो वेश बनाया है राजा का क्या, और मान करके चल रहा है मैं राजा थोड़ी ना हूं।
एक रमेश रावण का वेश बना करके आया, रावण जैसी एक्टिंग कर रहा है, ये क्रिया रावण जैसी एक्टिंग करने के बावजूद भी परिणाम भी रावण जैसे कर रहा है, लेकिन अभिप्राय में ये बैठा हुआ है कि मैं तो रावण नहीं हूं, मैं तो रमेश हूं, मैं तो सुरेश हूं, मैं तो महेश हूं। ये अभिप्राय में बैठा हुआ है। ये क्या चीज है? ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। लोग उस मूवी की स्क्रीन पर उसे किसी भी, जैसे अमिताभ बच्चन को विजय कह करके पुकार रहे हैं, विजय 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 बोलो, इसको अमजद खान को गब्बर सिंह कह करके पुकार रहे हैं। गब्बर सिंह अपने लिए शब्द का प्रयोग होने के बावजूद भी वो जान रहा है कि मैं गब्बर सिंह नहीं हूं, मैं तो अमजद खान हूं। कैसा समझ रहा है? माने इसी तरह से अब समझिए आप, हम वर्तमान में अपने आप को अब अपने अभिप्राय की बात करें साहब, फल अभिप्राय का लगता है उसकी चर्चा चल रही है ना। हमसे पूछा तुम कौन हो, स्वाध्याय सभा में पूछा गया, उन्होंने कहा मैं तो त्रिकाली ध्रुवात्मा हूं। वाह वाह वाह, मैं तो त्रिकाली ध्रुवात्मा हूं। ठीक है, कितना परिणामों से बोला हमने। नहीं नहीं भाई साहब, अकेली क्रिया नहीं है, मेरा ऐसा एक्टिंग नहीं है, मैं मान भी यही रहा हूं, मेरे परिणामों में भी यही चल रहा है, मैं तो त्रिकाली ध्रुवात्मा हूं। पक्का भाई साहब, अंदर के कोने में झांक करके देखा जाए तो मैं संजीव गोधा हूं, ये बात नहीं बोलते हुए भी नॉन स्टॉप 24 आवर्स दिल के अंदर छपी हुई है, बैठी हुई है। इसका नाम है अभिप्राय। यह अभिप्राय है। ज्ञानियों के अभिप्राय में देह को अपना कहते हुए भी, ज्ञानियों के अभिप्राय में देह को अपना बोलते हुए भी कि मैं देह को अपना कह रहा हूं, उसके बावजूद भी ज्ञानियों के अभिप्राय में यह बात बैठी हुई है कि मैं देह से भिन्न हूं। और अज्ञानियों द्वारा यह बोलते हुए भी कि मैं देह से भिन्न हूं, देह के प्रति एकत्व बुद्धि रूप अभिप्राय बैठा हुआ है। तो फल किसका लगेगा? ये कह रहे हैं अभिप्राय का लगता है। और अभिप्राय क्या है कि परिणामों की परंपरा, माने अभिप्राय को कैसे पकड़ेंगे? ऑटोमेटिक किधर दौड़ता है? आप छुट्टा छोड़ दो अपने उपयोग को, आपका उपयोग किधर दौड़ता है? बुद्धिपूर्वक खींच करके हमने अपने उपयोग को स्वाध्याय में लगाया, बुद्धिपूर्वक खींच तान करके हमने अपने उपयोग को जनवाणी पढ़ने में लगाया, जिनेंद्र देव के दर्शन में लगाया, नमोकार मंत्र बोलने में लगाया, भक्तामर स्तोत्र में हमने अपने उपयोग को लगाया, खींच करके लगाया। लेकिन बिना खींचे हुए ऑटोमेटिक जब छुट्टा छोड़ देते हैं तो हमारा परिणाम किधर जा रहा है? बोले इट डिपेंड्स, अभिप्राय में क्या बसा हुआ है। जैसा अंदर अभिप्राय में बसा हुआ होता है, वो अभिप्राय कीली है, वो अभिप्राय धुरी है, वो अभिप्राय बेस है। परिणाम इधर चले गए, बोले ऑटोमेटिक इधर खींचे चले आएंगे जिधर का अभिप्राय होगा। अपने आप उधर चले गए, कोई बात नहीं, अपने आप खींचा चला आएगा। इसका नाम है अभिप्राय। परिणाम अभिप्राय की तरफ दौड़ते हैं, परिणाम अपने आप अभिप्राय की तरफ आते हैं। हम कह रहा हूं ना, मैं मंदिर में बैठे बैठे घर गृहस्थी दिखने लगी, इसका मतलब अभिप्राय में गृहस्थी बसी हुई है। मंदिर में बैठे हुए बैंक दिखने लगा, नोट दिखने लगे, बिजनेस दिखने लगा, काम दिखने लगा, इसका मतलब ये अभिप्राय में वो बसा हुआ है। विकल्प किधर जा रहे हैं? विकल्प जाएंगे किधर? विकल्प दौड़ेंगे कौन सी तरफ? ये कह रहे परिणामों की परंपरा का। परंपरा माने क्या चीज है? बहुत गजब का शब्द दिया है टोडरमल जी साहब ने। ये परिणामों की परंपरा का विचार करो, विचार करो। परंपरा, परंपरा माने परिणाम किधर जा रहे हैं, झुक किधर रहे हैं, परिणामों का झुकाव किसकी तरफ है? बोलो, झुकाव, सवाल तो झुकाव का है, किस तरफ झुक गए हैं हमारे परिणाम? परिणामों की तीसरी लाइन पढ़ रहा हूं, जरा देखिए पंडित जी साहब क्या कहना चाहते हैं। बड़े गजब के शब्द हैं भाई साहब। परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर, क्या परिणामों की परंपरा का विचार करने पर, विचार करो, परिणामों का मत करो, क्योंकि परिणाम तो टेम्परेरी है, परिणाम तो तात्कालिक है। किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा परिणाम आ गया किसी को बचाने का, तो ये तात्कालिक परिणाम है, ये टेम्परेरी परिणाम है। लेकिन ये परिणाम टिकेगा कितनी देर? ये परिणाम चलेगा कितनी देर? ये परिणाम घूम फिर करके किधर चला आएगा? बोले कह रहे हैं परंपरा का विचार, विचार तो करना पड़ेगा भाई साहब गहराई से। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं आपसे
विचार करो एक बार। तो कह रहे परिणामों की परंपरा का विचार करने पर, विचार कौन करेगा? विचार हम करें विचार। यार कहीं मेरे अभिप्राय में विषय वासना तो नहीं बैठी हुई, कहीं मेरे अभिप्राय में हिंसा तो नहीं बैठी हुई है, कहीं मेरे अभिप्राय में भोगासक्ति तो नहीं छिपी हुई है। परिणाम तो ऐसे दिख रहे हैं कि नहीं करना नहीं करना, लेकिन अंदर में चल रहा है कर ले यार, ठीक है यार, क्या फर्क पड़ गया यार, ले ले यार, चुरा ले यार, अपना ही, अरे क्या फर्क पड़ गया, इनके क्या फर्क पड़ना है, ये करोड़पति अरबपति, इनके क्या फर्क पड़ना है, थोड़ा सा इतना सा अपने, इनके तो क्या पता लगेगा। नहीं भैया, तेरे अभिप्राय में क्या छिपा हुआ है ये देख। माने बार बार में परिणाम घूम फिर करके यदि उधर जाते हैं, बार बार में परिणाम उस तरफ यदि लग रहे हैं, तो ये कह रहे हैं परिणामों की परंपरा का विचार करने पर आपको पकड़ में आएगा अंदर का अभिप्राय। कोशिश करेंगे, पकड़ में नहीं आता है, मोटा मोटा बहुत कठिन है काम अभिप्राय पकड़ में आ जाना। अभिप्राय तो अंदर की चीज है, अभिप्राय बहुत सूक्ष्म चीज है, वो दिखती नहीं है, चरम चक्षुओं से दिखेगा नहीं आपको वो अभिप्राय। ये कह रहे हैं विचार, अभिप्राय में जो वासना बैठी, वासना का अर्थ वो विषय वासना का अर्थ है कंटिन्यूटी। वासना का अर्थ ये नहीं है जैसे अपन खोटे अर्थ में जो कुशील परिणाम के अर्थ में जैसे वासना कहते हैं, ये कुशील परिणाम के अर्थ में वासना नहीं है। अभिप्राय में वासना मतलब किसी भी विषय के संबंध में अपना परिणाम कंटिन्यूअसली लगे रहना, इसका नाम है वासना। वही गृद्धता, उल्लास भाई, वही चल रहा है, वही चल रहा है। जैसे आज चाय नहीं पी तो दिलो दिमाग में बार बार में चाय चाय चाय, ये क्या है? ये धारा प्रवाह का नाम है वासना। अभिप्राय में वासना बैठी हुई है। किसी के यहाँ घर पर गए और उसने हमसे पूछा और फॉर्मेलिटी में हमने मना कर दिया कि नहीं पिएंगे। अब नहीं पिया तो वो भी ऐसा व्यक्ति था जिसने पलट करके दूसरी बार पूछा ही नहीं। क्या अब मेरे मन में चल रहा है, यार ये मेरे से पूछा ही नहीं, दोबारा बोला ही नहीं इसने, तो अब एक बार तो मैं मना कर चुका हूं, अब कैसे बोलूं मैं, अब मुझे तो मन है चाय नहीं पीऊंगा तो मेरे तो सर दर्द हो जाएगा। अब अंदर में उसके अभिप्राय में वासना बैठी हुई है, सामने वाला पूछ नहीं रहा है, खुद कह नहीं पा रहा है, दिलो दिमाग में चाय चाय चल रहा है, तो तूने बोला क्यों था कि नहीं पीना मुझे? क्या करें बोलो, ऐसी स्थिति बनती है कि नहीं बनती है? कभी हो जाती है ऐसी स्थिति, क्या करो, मना कर दिया नहीं लेना है हमारे को। पंडित जी एक लड्डू लोगे? नहीं लेना। अब मन में तो ये चल रहा लड्डू बहुत अच्छा था, अब सोचा कि 2 बार फोर्स करेंगे, थोड़ा फॉर्मेलिटी में मना कर देवे। अब भाई साहब वो तो लेके ही चल दिए, उन्होंने तो पूछा ही नहीं। क्या ये कह रहे हैं अभिप्राय की मैं वासना शब्द को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वासना शब्द का अर्थ है वही धारा प्रवाह जो चल रही है उसका नाम वासना है ना। तो अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते, अभिप्राय की वासना का विचार नहीं करते। कब? परिणामों का विचार करने वाले व्यक्ति भी अपने क्षणिक परिणामों को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, इसका विचार नहीं करते। अरे भैया ये तात्कालिक परिणाम है, अरे भैया इसमें कुछ दम नहीं है, कभी पुण्य परिणाम हो गया कभी पाप परिणाम हो गया, लेकिन पुण्य परिणाम होते होते पाप की तरफ क्यों दौड़ गया? इसलिए दौड़ गया कि अभिप्राय में तो पाप बैठा हुआ है, अभिप्राय में तो मिथ्यात्व बैठा हुआ है, अभिप्राय में तो उल्टी मान्यता बैठी हुई है। इसीलिए तो थोड़ा बहुत जिन मंदिर आने के बावजूद भी, स्वाध्याय सुनने के बावजूद भी फिर पाप की तरफ दौड़ जाता है, हमारा परिणाम खींच करके पाप की तरफ ले जाता है। बोले उसका विचार नहीं करते। और अब मार्मिक बात क्या है? बोले और जो फल लगता है सो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। असली चीज तो वो है, बिल्ली तो कुएं में पड़ी हुई है और तूने बाहर से पानी निकाल दिया और पानी फिर भी पूरा पानी खाली कर दिया, अब दोबारा आता है वो भी सड़ा हुआ आता है। क्यों? क्योंकि अंदर में बैठा हुआ है। बैठा हुआ तो वही है, अंदर में क्या बैठा हुआ है? क्या जमी हुई अभिप्राय, माने जमी हुई बात, श्रद्धा के लेवल पर जम गई है बात, जमी हुई है, टस से मसली हुई, हिलता डुलता नहीं है, वो है अभिप्राय। अभिप्राय आज तक अनादिकाल से मिथ्या रहा है और अब वो तत्वज्ञान के अभ्यास से, तत्वज्ञान के अवलंबन से वो अभिप्राय बदल गया, तो अभिप्राय सम्यक हो गया, सत्य अभिप्राय हो गया, माने सम्यक दर्शन हो गया। अभिप्राय उल्टा है, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। अभिप्राय सम्यक है, इसका नाम है सम्यक दर्शन। तो जो फल लगने की बात कह रहे हैं पंडित जी साहब, फल लगता है सो किसका लगता है?
फल किसका लगेगा? दुनिया क्रिया देख रही है, थोड़े से स्वाध्यायी लोग परिणाम देख रहे हैं, लेकिन जो कर्म सिद्धांत है वो अभिप्राय देख रहा है। क्या कहा? सारी दुनिया ने किसको देखा? क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्रिया दिखाई दे रही है, दुनिया क्रिया देख रही है। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं परिणाम देख रहे हैं। हम समझदार लोग हैं ना, अरे भैया फल तो परिणामों को लगता है, परिणाम देख रहे हैं, परिणाम देखो भाई, परिणामों संभालो, परिणामों को संभालो। हम परिणाम देख रहे हैं। और कर्म किसको देख रहे हैं? बेटा तेरे मिथ्यात्व साथ में चल रहा है ना, 70 कोड़ा कोड़ी का निरंतर बंध चल रहा है, तू सोच ले जरा, दर्शन मोहनी कर्म का मिथ्यात्व साथ में है ना, तुम कितनी भी पूजन कर लो, मिथ्या दर्शन यदि साथ में है, सम्यक दर्शन के बिना, टोडरमल जी साहब ने पीछे लिखा, सम्यक दर्शन के बिना, चाहे 27 नंबर पेज पर है, सम्यक दर्शन के बिना, बोले तुम्हारे अभिप्राय के कारण, उल्टी श्रद्धा, उल्टी मान्यता के कारण कौन कौन से कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, घातिया कर्मों की तो सर्व प्रकृतियों का निरंतर बंध है, सम्यक तो हुए बिना। ऐसी ऐसी पंक्तियां दी टोडरमल जी साहब ने, खोल करके देखो तो आपको पता लगे। तो ये जो है अभिप्राय, उसकी तरफ दृष्टि नहीं है, वो फल लग रहा है, उसका नॉन स्टॉप कर्म बन रहा है, घातिया कर्म नॉन स्टॉप बंध रहे हैं साहब, पूजा करते समय भी नॉन स्टॉप बंध रहे हैं, परिणाम तो इतने अच्छे चल रहे हैं, अब पाप क्यों बंध रहा है? बोले अभिप्राय के कारण बंध रहा है, अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। सो इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे ऐसा लिखा है, लेकिन कौन करे, कहाँ करे, क्या करे, वहाँ स्वरूप भली भांति भाषित होगा। ये पंडित जी साहब ने छोड़ दी है बात यहाँ, लेकिन भाई हम विचार करें पंडित जी साहब के हृदय में बैठ करके, वे क्या कहना चाहते होंगे, क्या बातें उनके दिलो दिमाग में होगी, वे कौन सी जगह पर बैठ करके बात करते हैं, किस गहराई में जा कर के पंडित जी साहब बात करते हैं। ऊपर ऊपर से देखने पर बातें समझ में नहीं आती है, गहराई में जा कर के देखने पर ये विषय वस्तु थोड़ी सी क्लियर होने की संभावना जैसी दिखाई देती है। हम सब इस तत्वज्ञान की गहराई में जा कर के इन विषयों को जानें, समझें, हृदय में उतारें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। सूचना शाम को आज 12 भावना की चर्चा हम प्रारंभ करने वाले हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के माध्यम से लगाए गए उस शिविर के अंतर्गत दोपहर की सभा में नए चक्र की जो चर्चा चल रही है, हमारी 3:30 बजे का समय है। आज थोड़ा सा 5-7 मिनट डिले होने की संभावना है, आप लोग इंतज़ार अवश्य करें, क्योंकि एक जो गोष्ठी चल रही है उस गोष्ठी के अंदर भी हमारा आयोजन कार्यक्रम है और क्षत्र चूड़ामणि यथावत चलता ही है, सब लोग यथावत लाभ लेते रहें। कल मिलेंगे इस अभिप्राय की चर्चा के लिए और आगे बात करने के लिए। अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।